आप जिनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जिनको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, उनका नाम मन में 3 टाइम्स लेकर देखो। वो जो इंसान आपके मन में बस चुका है, देख लेते हैं यूनिवर्स उस इंसान के साथ आपके कनेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। क्या ये कनेक्शन बनेगा? क्या ये प्यार आपको मिलेगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा? सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। सो देख लेते हैं यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आप दोनों का कनेक्शन क्या अपकमिंग टाइम में बन जाएगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो ओके, सो यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। वाओ, सो पॉजिटिव कार्ड। एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो आप देख ही सकते हो यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है आपके लिए, तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव आंसर है। एंड यहाँ पर आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उस इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव ख्यालात चल रहे हैं। इस इंसान को आप दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आपके चाहत में कोई कमी नहीं है, ये चीज़ दिख रही है। आप लिटरली इस इंसान के साथ परमानेंट एक कनेक्शन चाहते हो, उनके साथ पूरा लाइफ आप बिताना चाहते हो। सो चाहे ये इंसान अभी आपसे कितना भी दूर हो या फिर कितना भी पास हो फिज़िकली, या फिर आप दोनों के बीच में अभी कोई भी कनेक्शन हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हैं, या फिर कुछ लोग एक साथ होकर भी कहीं ना कहीं दूरियां महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी दिख रही हैं कि आप इस इंसान को लेकर बेहद पॉजिटिव हो, बेहद पसंद करते हो इस इंसान को, आप जिनको लेकर आप रीडिंग देख रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको पता है आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आप कहीं ना कहीं चाहोगे तो बहुत सारे लोगों का लाइन लगा सकते हो आपके पीछे, बट कहीं ना कहीं आप उस इंसान के इंतज़ार में हो जिनको आप चाहते हो, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो। तो ये चीज़ दिख रही है। तो प्यार तो है, बहुत ज़्यादा है, एंड आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी चाहते हो, एक फ्लो चाहते हो। आप खुद के डिमांड को कहीं ना कहीं उस इंसान को शो करवाना चाहते हो कि देखो मैं कितना ज़्यादा डिमांडेबल हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप अगर और ज़्यादा वेट करवाओगे तो मैं हाथ से निकल जाऊँगा या फिर निकल जाऊँगी। ये भी कुछ लोगों का कोशिश दिख रही है कि आप लोग कर रहे हो, थोड़ा बहुत जेलेसी फील करवाने की कोशिश कर रहे हो उस इंसान को, ठीक है, ताकि ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आ जाए, जल्द से जल्द आपके मन को कहीं ना कहीं समझ ले। ओके, एंड यस द लवर्स का कार्ड है। वाओ, सो आप इनके साथ ना फिज़िकल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि ऑलरेडी रख चुके हो या फिर महसूस करते हो। इनके साथ आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, ये चीज़ दिख रही है। आप मन से महसूस कर पाते हो इस इंसान को, फील कर पाते हो। ये इंसान आपके सामने है, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कि अगर एक्चुअल में नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आपका इमेजिनेशन पावर इतना है कि आप इमेजिन कर लेते हो। तो ओवरऑल दिख रही हैं एक डीप रोमांटिक कनेक्शन इनके साथ आपका सोल महसूस कर पाता है, चाहे वो रियलिटी में घटित हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। ओवरऑल आपका टारगेट तो वही इंसान है, बट दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारे कहीं ना कहीं बर्डन्स भी हैं। आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो। आप इस इंसान को तो इतना पैशनेटली चाह रहे हो, इतना पैशनेटली डिवाइन से मांग रहे हो, इनको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस भी हो इस प्यार को लेकर, बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वो इंसान क्यों समझ नहीं पा रहे हैं आपके दिल के फीलिंग्स को? वो इंसान क्यों आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं? या फिर कुछ लोग का क्वेश्चन तो दिमाग में ये भी दिख रहे हैं कि आप इतना चाहते हो, वो क्यों नहीं चाहते, वो क्यों देख नहीं पा रहे हैं आपका चाहत? ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। आपको क्यों इतना ज़्यादा इग्नोरेंस वाला फ़ील होता है या फिर इतना ज़्यादा अवॉइड वाला फ़ील आता है? कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम भी दिख रही है। देखो, आप एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पर आप प्यार कर रहे हो एंड आपको वापस से मिल भी रहा है प्यार। ऐसा एक प्यार आपको चाहिए एक्चुअल में। ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि आप एक तरफा प्यार करते जा रहे हो एंड दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रही है। आप एक इमोशनल पर्सन हो, वाटर रिलेटेड पर्सन हो, तो इमोशन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे। तो इसकी वजह से आपको एक ग्राउंडेड कनेक्शन चाहिए जहाँ पर प्यार हो, इमोशन हो, इक्वल गिव एंड टेक वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। आपको पता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा समझदार है, ग्राउंडेड पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं
मटेरियलिस्टिक साइड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। आपकी आशाओं को, आपके जो भी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए इंसान इनफ कैपेबल है। एंड साथ में दिख रही है पैसों का भी कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल एक स्टेबल पर्सन है आप, जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है, तो उससे पहले ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस दिख रही हैं एंड साथ में फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो यूनिवर्स यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं कि यस, आपका प्यार आपको मिलेगा। आप जिस इंसान को सोचकर ये रीडिंग देखने आए हो, वो प्यार आपको मिल जाएगा, वो इंसान आपको मिल जाएगा। उनके साथ भविष्य में आपकी शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एक डीप परमानेंट कनेक्शन आपके साथ जुड़ने वाला है जैसा कि आप चाहते हो, बट उस चीज़ के लिए आपको अच्छे खासे तरीके से मैनिफेस्ट करना है। आपको मैनिफेस्टेशन करना छोड़ना नहीं है। यूनिवर्स हो सकता है कि आपके इस प्यार का कुछ परीक्षा भी ले, तो उस टाइम पर आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हाल नहीं छोड़ना है, ऑप्टिमिस्टिक वे में आपको आगे बढ़ते जाना है। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को छोड़ने की बात नहीं करता है। कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहकर एक मैनिफेस्टेशन, एक प्रे करने की बात करता है कि मुझे मिल चुका है ये चीज़, या फिर मुझे जब मिल जाएगा मैं ये करूँगी वो करूँगी। हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। ऐसा एक टाइम आएगा जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। ऐसा एक टाइम आएगा जब आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग क्रिएट होगा, तो उस टाइम पर जाकर कहीं ना कहीं आप दोनों एक होने वाले हो। आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत डीप जाने वाला है। अगर अभी तक इस इंसान के साथ आपको किसी भी रोमांटिक सिचुएशन में नहीं गए हो, तो उस टाइम पर आप जाने वाले। यूनिवर्स वो तरीका आपको बतला देंगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल सीरी जो है वो एकदम से साफ है, साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हो कोई ब्लॉकेजिंग सिचुएशन नहीं है, बट इस सीढ़ी को चढ़ने से पहले आपको इन दोनों सिचुएशन से गुजरकर इस सीढ़ी तक पहुंचना पड़ेगा। देन एकदम से आसानी से आप टॉप लेवल तक जा सकते हो इस इंसान के साथ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देख लेते यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को। बट आपको कहीं ना कहीं जो भी यूनिवर्स परीक्षा लेंगे, जो भी चुनौतियाँ आएंगे लाइफ में इस इंसान को पाने के लिए, तो उसका सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकता है कुछ 1-2 महीने के लिए करना पड़े, कुछ लोग हो सकता है 1 साल के लिए करना पड़े, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिवाइन टाइमिंग कब ऑकर हो रहा है। तो उस टाइम के बाद जाकर ये इंसान आपको मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली डिवाइन आपको देंगे, इस इंसान को आपको मिल जाएगा। इसको लेकर आप एकदम से पॉजिटिव रहो। अपॉर्चुनिटी आएगा तो उस टाइम पर इस इंसान को आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे, या फिर आपको ये इंसान मिल जाएंगे। एंड देख लेते हैं आप क्या पूछना चाहते हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो भी पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो आपको जो भी पूछना है, आई होप आपने पूछ लिया है इस कनेक्शन को लेकर। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, आपने जो भी पूछा है उसका आंसर आपके खुद के पास ही है। यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके खुद के दिल में है। आप थोड़ा सा अपने दिल को शांत करो। ज़्यादा एक्साइटेड होकर या फिर ज़्यादा उत्तेजित होकर आप मत सोचो। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद जाकर आप इस क्वेश्चन को अपने मन से पूछो। आपने जो भी पूछा है इस टाइम पर, तो आंसर कहीं ना कहीं डिवाइन आपके मन के माध्यम से ही देने वाले हैं। एंजल्स आपको हिंट्स दे देंगे अपकमिंग टाइम में। ओवरऑल आप अगर अभी जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने मन से पूछो। आपका मन ही सारे क्वेश्चंस का आंसर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड दे देगा। ठीक है, सो ये ऐसे ही आपका रीडिंग है पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए